जय हिंद दोस्तों, आई एम विजय राजपूत एंड आई वेलकम यू टू द क्रॉनिकल पोस्ट। दोस्तों, भारत दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर कंट्री है। हम लोग क्रूड ऑयल खरीदने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं और अब जैसे जैसे दुनिया में कई देशों के बीच युद्ध और तनाव बढ़ता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों पर भारी असर देखने को मिलने लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका और यूरोप जैसे डेवलप्ड देश भी क्रूड ऑयल की कीमतों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर भारत को रूस के बाद एक और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जिससे भारत दोबारा से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदने जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने रूस से बहुत ही सस्ती दरों में कच्चा तेल आयात किया है, जिससे रिफाइन करने के बाद भारत ने न केवल अपनी जरूरतों को पूरा किया बल्कि दुनिया के कई देशों को पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट करके अपने विदेशी मुद्रा भंडार को भी बढ़ाया। दरअसल देखा जाए तो दुनिया पहले से ही दो युद्धों को झेल रही है और अब ईरान और इजराइल के बीच भी युद्ध शुरू हो चुका है और पिछले दो युद्धों की तरह यह कितने समय तक चलेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ईरान और इजराइल इन दोनों ही देशों में से कोई भी देश युद्ध से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ईरान क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का काफी बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन इस समय इजराइल से युद्ध के कारण ईरान के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट में कमी देखने को मिली है। इसलिए दुनिया में अब कच्चे तेल की कीमतों पर फर्क देखने को मिलने लगा है। लेकिन इस बीच भारत को एक नया रास्ता मिल चुका है जिससे एक बार फिर भारत सस्ती दरों में कच्चा तेल खरीद पाएगा। दरअसल हाल ही में आई एक खबर के अनुसार नामीबिया, जो कि एक अफ्रीकी देश है, वहां तेल के भंडार खोजे जा चुके हैं जहां लगभग 10 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल मौजूद है। खबरों की माने तो भारत नामीबिया से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदने जा रहा है, जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदा है। तो दोस्तों, क्या है ये पूरी अपडेट? इस वीडियो में हम इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो इस समय दुनिया में तीन युद्ध चल रहे हैं और ये युद्ध हैं जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल हमास युद्ध, और अभी हाल ही में शुरू हुआ ईरान और इजराइल युद्ध भी बढ़ता ही जा रहा है। अमूमन देखा गया है, जब भी दुनिया में कहीं युद्ध होता है तो तेल की कीमतों में भारी उफान देखने को मिलता है। तेल की कीमत बढ़ जाने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि समुद्री जहाज से लेकर ट्रक्स और टेम्पो तक जिन भी वाहनों का उपयोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है वे सभी डीजल और पेट्रोल पर ही चलते हैं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो पिछले लगभग 2-2.5 सालों से रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ इजराइल और हमास के बीच भी युद्ध चल रहा है, पर फिर भी भारत में महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी कि तुर्की और जापान जैसे डेवलप्ड देशों में बढ़ती जा रही है। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भारत ने रूस से भारी मात्रा में सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदा, जिससे देश में तेल की कीमतों पर नियंत्रण करने में मदद मिली। फिलहाल भारत इस समय भी दूसरे देशों में कच्चे तेल के मार्केट तलाश रहा है और हाल ही में जारी की गई एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका के एक देश नामीबिया में एक ऑयल फील्ड डिस्कवर कर ली गई है जहां लगभग 10 बिलियन बैरल कच्चा तेल मौजूद होने की संभावना है और इस ऑयल फील्ड को पोर्चुगीज ऑयल कंपनी द्वारा खोजा गया है। वैसे भारत और नामीबिया के ट्रेड रिलेशंस काफी अच्छे हैं और साथ ही भारत और नामीबिया एनर्जी सेक्टर को लेकर काफी परियोजनाओं पर साथ काम कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच माइनिंग और एनर्जी सेक्टर को लेकर भी बातचीत चल रही है, यानी इस बात की पूरी उम्मीद है कि अब भारत नामीबिया से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर सकता है। वैसे आपको बता दें कि बहुत सी विदेशी कंपनियां नामीबिया में तेल के भंडार तलाश कर रही हैं। हाल ही में खोजे गए 10 बिलियन बैरल्स वाले इस तेल रिजर्व के अलावा भी आज से कुछ दिन पहले फ्रेंच कंपनी टोटल एनर्जी ने 11 बिलियन बैरल्स की ऑयल फील्ड को खोज निकाला था। मतलब इस समय नामीबिया में कुल मिलाकर 21 बिलियन बैरल्स कच्चे तेल के ऑयल फील्ड्स खोजे जा चुके हैं, जिससे नामीबिया के साथ साथ भारत का भी फायदा होगा। नामीबिया के पास भारी मात्रा में क्रूड ऑयल होने के बावजूद भारत ने पिछले वर्ष लगभग 240 मिलियन के पेट्रोलियम को नामीबिया में एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि नामीबिया के पास
क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। भारत ने पिछले करीब एक साल में नामीबिया को $418 मिलियन के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं, जबकि 235 मिलियन के प्रोडक्ट्स को हमने नामीबिया से इंपोर्ट करवाया है। दोनों देशों के बीच पिछले वर्ष लगभग $254 मिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ है, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात है। नामीबिया को भारत से होने वाला एक्सपोर्ट साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें पिछले साल 178% की ग्रोथ देखी गई है। भारत और नामीबिया के बीच माइनिंग और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, क्योंकि नामीबिया में यूरेनियम, डायमंड, कॉपर, फॉस्फेट के अलावा काफी रेयर अर्थ मटेरियल्स भी मौजूद हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट भारत को काफी ज्यादा है। यदि दोनों देश अपने ट्रेड रिलेशंस को आगे बढ़ाते हैं तो इससे इन दोनों देशों का काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।